आजम gets 2 years in jail for clean my shoe remarks। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। आजम अर्थात आजम खान गेट्स प्राप्त करते हैं, यानी कि आजम खान को मिलता है 2 years इन जेल 2 साल जेल में। कहने का मतलब यह है कि आजम खान को 2 साल की सज़ा हो जाती है फॉर क्लीन माई शू, मेरे जूते साफ करने वाली रिमार्क्स टिप्पणी को लेकर के। ठीक है, तो आजम खान ने जो अपने जूते साफ कराने को लेकर के टिप्पणी की थी, उसी टिप्पणी करने को लेकर के आजम खान को 2 साल की सज़ा हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं हुआ क्या था कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो एक चुनावी रैली के दौरान आजम खान ने लोगों से कहा था कि आपको डीएम से डरने की ज़रूरत नहीं है, डीएम तनखैया है और हमें चुनाव जीत जाने दो, उसके बाद इन लोगों से अपने जूते साफ कराएंगे। तो भाई गलत तो गलत है, आप किसी को ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई चुनाव जीतने के बाद उससे अपने जूते साफ कराएंगे। तो यही केस चल रहा था और इसी केस में अब आजम खान को 2 साल की सज़ा हो गई है। डिटेल में आप इसको पढ़ोगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। इधर लिखा है अनादर लीगल सेटबैक। अनादर एक अन्य, लीगल का मतलब कानूनी, सेटबैक का मतलब होता है सदमा या चोट या नुकसान। तो एक और कानूनी तरीके से जो है नुकसान आजम खान को हुआ। देखो इधर लिखा है, ये आजम खान की फ़ोटो दी गई है और यहाँ लिखा है मोर देन 100 केसेस। मोर देन 100 केसेस मतलब 100 मामलों से भी ज़्यादा मामले हैव बीन रजिस्टर्ड, दर्ज किए गए थे अगेंस्ट द फॉर्मर यूपी मिनिस्टर, अगेंस्ट विरुद्ध द फॉर्मर पूर्व यूपी मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मंत्री। अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान कैबिनेट मंत्री थे, तो वही बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री के ऊपर 100 से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। इधर लिखा है डोजन केसेस स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट्स। डोजन का मतलब दर्जन, तो दर्जनों केसेस मामले स्टिल अभी भी पेंडिंग लंबित हैं इन कोर्ट्स अदालतों में विद द सीनियर एसपी मेंबर। जो ये वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो इनके ऊपर जो है अर्थात आजम खान के ऊपर दर्जन भर से भी ज़्यादा मुकदमे जो है कोर्ट में चल रहे हैं, फेसिंग कन्विक्शन। तो और जो है उन्हें कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन का मतलब होता है सज़ा होना, दोष सिद्धि होना, क्योंकि जब तक कोर्ट में किसी के ऊपर केस चल रहा है तब तक तो पता नहीं है ना कि वो दोषी है कि नहीं है। लेकिन अगर कन्विक्शन हो गया तो इसका मतलब वो दोषी है, फिर उसको सज़ा होगी। तो उनको सज़ा हो चुकी है इन मल्टीपल मैटर्स। मल्टीपल का अर्थ होता है अनेक, मैटर का मतलब मामला अर्थात केस। तो अनेक केसेस में उनको सज़ा भी हो चुकी है, वाइल गेटिंग रिलीफ इन सम ऑफ दैम। और कुछ मामलों में उन्हें रिलीफ मिला है, कुछ मामलों में उनको जो है राहत भी कोर्ट की तरफ से मिली है। इधर लिखा है प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस्ड 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज विटनेसेस। जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है अभियोजन, अभियोजन पक्ष। जब मुकदमा चलता है तो 2 पक्ष वहाँ पे होते हैं, एक अभियोजन पक्ष होता है और दूसरे को बोलते हैं बचाव पक्ष, इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस। जिसने मुकदमा किया होता है वो प्रोसिक्यूशन होता है और जिसके ऊपर मुकदमा हो रखा होता है वो डिफेंस होता है। तो जो अभियोजन पक्ष है उसने प्रोड्यूस्ड पेश किए 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 8 सरकारी अधिकारियों को एज विटनेसेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह। तो अभियोजन ने जो है 8 सरकारी अधिकारियों को गवाह के रूप में पेश किया अलोंग विद रिटायर्ड एसडीएम। और इन अधिकारियों में एक रिटायर्ड एसडीएम को पेश किया गया, कोप्स पुलिस वालों को पेश किया गया, एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको आईओ बोल देते हैं, जांच अधिकारी हिंदी में बोलते हैं, और एक जांच अधिकारी को भी पेश किया गया
खान अर्लियर फेस्ड, खान ने पहले सामना किया है, खान को पहले झेलना पड़ा है 48 आवर एंड 72 आवर कैंपेन बैन। कैंपेन बैन का मतलब होता है चुनाव अभियान जो होता है ना, जो चुनाव प्रचार करते हैं, बैन का मतलब पाबंदी। तो खान पे पहले 48 घंटों की और 72 घंटों की चुनाव प्रचार बैन करने के लिए भी पाबंदी लगाई जा चुकी है, यानी उनके चुनाव प्रचार को रोक दिया गया था। क्यों? फॉर वायलेटिंग पोल नॉर्म्स। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना होता है, पोल का मतलब चुनाव होता है, नॉर्म्स का मतलब जो नियम होते हैं। तो जो चुनाव प्रचार करने के नियम होते हैं, तो उनका उल्लंघन करने के लिए उन्हें पहले 48 घंटे और 72 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार को भी रोका गया, उन पर पाबंदी लग चुकी है। कोर्ट रूलिंग स्टेम्स फ्रॉम 2019 पोल कैंपेन। कोर्ट रूलिंग, और ये जो कोर्ट में ये केस चल रहा था, तो स्टेम, देखो स्टेम का मतलब होता है पैदा होना, शुरू होना। तो ये केस शुरू हुआ था फ्रॉम 2019 का जो पोल कैंपेन था। पोल का मतलब चुनाव, कैंपेन का मतलब प्रचार अभियान। तो 2019 में जो चुनाव हुआ था, तो उसके दौरान जो चुनाव प्रचार चल रहा था, तभी से ये मामला कोर्ट में है, उसी दौरान इसको कोर्ट में लाया गया था। अब लिखा है ए स्पेशल MP MLA कोर्ट इन रामपुर ऑन फ्राइडे हैज सेंटेंस्ड सीनियर समाजवादी पार्टी SP मेंबर आजम खान to 2 years imprisonment for his objectionable remark during the 2019 Lok Sabha election campaign in उत्तर प्रदेश। ये स्पेशल MP MLA कोर्ट, एक विशेष, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। हिंदी में इसको सांसद बोलते हैं, इसको विधायक बोलते हैं। तो इनके लिए एक अलग से कोर्ट होती है। तो स्पेशल MP MLA कोर्ट इन रामपुर, तो रामपुर में जो एक स्पेशल MP MLA कोर्ट है, तो उसने फ्राइडे को है सेंटेंस्ड, सज़ा सुना दी। सेंटेंस का अर्थ सज़ा सुनाना होता है। सीनियर समाजवादी पार्टी मेंबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य आजम खान को टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल की सज़ा, कैद। तो 2 साल कैद की सज़ा सुना दी फॉर हिज ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है आपत्तिजनक, रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी। ड्यूरिंग, दौरान द 2019 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 2019 के दौरान, 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार अभियान चल रहा था, तो उसमें जो इन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, इसी को लेकर के MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सज़ा आजम खान को सुना दी। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज का मतलब होता है लगाना, और कोर्ट ने लगा दिया ए फाइन ऑफ ₹5,000 ऑन हिम, और 5,000 रुपये का जुर्माना भी आजम खान के ऊपर कोर्ट ने लगाया। अकॉर्डिंग टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, ADGC जिसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके? एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी, काउंसिल का मतलब वकील। तो जो ज़िले के सरकारी वकील हैं, तो उनके अनुसार, जिनका नाम संदीप सक्सेना है, तो क्या कहा इन्होंने, वकील साहब ने, द केस स्टेम्ड फ्रॉम एन FIR लॉज्ड इन 2019 बाय देन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, अर्थात ARO। तो द केस स्टेम्ड, ये केस पैदा हुआ था फ्रॉम एन FIR, एक FIR के जरिए, लॉज जो दर्ज कराई गई थी इन 2019 में, बाय देन, उस समय के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अर्थात ARO के द्वारा। समझ गया ना? तो 2019 में ARO ने एक FIR दर्ज कराई थी, और उसी के आधार पे ये केस जो है शुरू हो गया था। और ARO का नाम था घनश्याम त्रिपाठी। और क्यों लिखाई थी? ओवर द कंट्रोवर्शियल रिमार्क, ओवर को लेकर के, कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादित, रिमार्क का मतलब टिप्पणी, और विवादित टिप्पणी को लेकर के ये FIR दर्ज कराई थी। डायरेक्टेड एट द
देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और ये जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क था तो ये किसके ऊपर किया गया था? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर के, यानी कि जिलाधिकारी को लेकर के, डीएम को लेकर के किया गया था। एंड पोल ऑफिशियल्स, और जो चुनाव अधिकारी हैं उनको लेकर के किया गया था। एंड द मैटर वॉज सब्सिक्वेंटली का अर्थ होता है बाद में, और बाद में ये मामला हर्ड सुना गया इन MPMLA स्पेशल मैजिस्ट्रेट, MPMLA स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ऑफ जज शोभित बंसल, यानी कि MPMLA का जो स्पेशल कोर्ट है तो वहाँ के जज शोभित बंसल के द्वारा इस मामले में फिर सुनवाई हुई। ड्यूरिंग ए पब्लिक रैली, पब्लिक पोल रैली, ड्यूरिंग दौरान एक पब्लिक पोल रैली, यानी कि पोल का मतलब चुनाव है नहीं, रैली का मतलब आप समझते ही हो। तो चुनाव के दौरान जो एक रैली हुई थी तो क्या हुआ था उसमें? खान हु वॉज कंटेस्टिंग एज द SP BSP के अलायंस कैंडिडेट, तो खान अर्थात आजम खान हु जो वॉज थे कंटेस्टिंग चुनाव लड़ रहे एज के रूप में द SP BSP अलायंस कैंडिडेट। SP का मतलब समाजवादी पार्टी और BSP का मतलब बहुजन समाज पार्टी। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है और कैंडिडेट का मतलब प्रत्याशी होता है। तो आजम खान उस समय समाजवादी और BSP के जो है गठबंधन के प्रत्याशी थे। अलेजली रेफर्ड टू द DM, तो अलेजली कथित रूप से रेफर्ड उन्होंने कहा था टू द DM को लेकर के एज ए तनखैया, तो तनखैया बताया था DM को। तनखैया का मतलब होता है सैलरीड एम्प्लॉय, एक ऐसा कर्मचारी जो तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, वेतन लेता है। एंड टोल्ड सपोर्टर्स, एंड और टोल्ड कहा था सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर को, अपने किसको, सपोर्टर का मतलब समझते ही हो आप, समर्थकों को, नॉट टू फियर हिम, के उससे डरे नहीं। किससे? DM से। प्रोसिक्यूटर सैड, प्रोसिक्यूटर ने कहा, यानी कि अभियोजक ने कहा, क्या कहा? खान ऑल्सो सैड, खान ने ये भी कहा था दैट कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, के चुनाव जीत जाने के बाद द ऑफिसर वुड बी मेड टू पॉलिश हिज शूज़, कि ये जो अधिकारी है ना इसको तो जूतों पर पॉलिश करना पड़ेगा, है नहीं। आजम खान ने ये भी कहा था उस समय कि चुनाव जीतने के बाद ये अधिकारी उसके जूतों पर पॉलिश करेगा। स्टेट काउंसिल स्वदेश शर्मा सैड, जो स्टेट काउंसिल हैं यानी कि सरकार की ओर से जो वकील हैं जिनका नाम स्वदेश शर्मा है, सैड उन्होंने कहा द प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस्ड, जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन है, उसने प्रोड्यूस किया, उसने पेश किया 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल, 8 सरकारी अधिकारियों को एज विटनेसेस, गवाह के रूप में, अलोंग विद रिटायर्ड SDM घनश्याम त्रिपाठी, और उन गवाहों में एक सेवानिवृत्त SDM रहे जिनका नाम घनश्याम त्रिपाठी है, कोप्स पुलिस वाले रहे, एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी पेश किए गए गवाह के रूप में। शर्मा एडेड, शर्मा ने और आगे बताया दैट कि क्या बताया शर्मा ने? खान अर्लियर फेस्ड 48 एंड 72 आवर कैंपेन, खान ने अर्लियर पहले भी फेस्ड झेला है 48 आवर एंड 72 आवर कैंपेन बैन। पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ, कैंपेन का मतलब चुनाव अभियान से होता है, चुनाव प्रचार से होता है, बैन का मतलब पाबंदी से होता है, रोक से होता है। तो खान पे पहले भी 48 घंटों का और 72 घंटों का चुनाव प्रचार को लेकर के बैन लगाया जा चुका है। क्यों? फॉर वायलेटिंग, उल्लंघन करने के लिए, पोल नॉर्म्स, चुनाव संबंधी नियमों का। ऑल्दो, यद्यपि, ही लेटर सबमिटेड ए रिटन एपोलॉजी, ही उन्होंने लेटर बाद में सबमिटेड दाखिल किया था एक रिटन लिखित, एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। तो हालांकि बाद में जो है आजम खान ने लिखित में माफ़ी मांगी थी। द प्रोसिक्यूशन क्लेम्ड,
लेकिन प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया, अभियोजन ने दावा किया, ही रिपीटेड, उन्होंने रिपीट किया, रिपीट का मतलब दोहराना होता है, बार बार करना होता है, ए सिमिलर कंडक्ट, सिमिलर का मतलब पहले के जैसा, कंडक्ट का मतलब व्यवहार, तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने व्यवहार को पहले के ही जैसा दोहराया, लीडिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और इसी से क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक होता है और प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, कानूनी प्रक्रिया या कार्यवाही। ओकेजन का मतलब अवसर। तो चूंकि आजम खान ने माफ़ी तो मांग ली लिखित में, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदला, जैसा व्यवहार पहले था उसी को जारी रखा, इसीलिए जो है इस अवसर पर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो गई, आपराधिक मामला दर्ज हो गया। मोर देन 100 केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड, 100 केसेस से भी ज़्यादा मामले हैज़ बीन रजिस्टर्ड, दर्ज किए गए अगेंस्ट द फॉर्मर उत्तर प्रदेश मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री के ऊपर अर्थात आजम खान के ऊपर, विद डोजन्स, और दर्जनों मामले स्टिल पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, यानी दर्जनों मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं इन कोर्ट्स, अदालतों में। ही हैज़ फेस्ड, वो सामना कर चुके हैं कन्विक्शंस, सजा का, इन मल्टीपल मैटर्स, अनेक मामलों में, वाइल, जबकि, ऑल्सो ऑब्टेनिंग, जबकि उनको ऑब्टेन किया है उन्होंने, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, जबकि उनको प्राप्त हुआ है रिलीफ, राहत, इन सम केसेस, कुछ मामलों में। लेकिन आजम खान को कुछ मामलों में राहत भी मिली है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिले होंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।